सलाम या सुल्तान हिंद। पीरा नबी परंग मुरीदा मी प्राणंग, पीर लोग नहीं उड़ते हैं, मुरीद लोग उनको उड़ा देते हैं। या सुल्तान हिंद। अच्छा, कहां तक मामला है? कब्र से जवाब आने का बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए कि बात हदीस के खिलाफ है। हदीस इस तरह हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे किताबुल फज़ाइल के अंदर लाए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम का सरदार और सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी। इसका मतलब क़यामत से पहले, सूरह इसराफील से पहले आपकी कब्र फटेगी ही नहीं, और जब कब्र फटेगी ही नहीं तो जवाब बाहर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा हदीस पाक से साबित हुआ कि ये कहानी बना ली गई है। पीरा नबी परंग मुरीदा मी प्राणंग, पीर लोग नहीं उड़ते, मुरीद लोग उनको उड़ा देते हैं। ये वाकया बनाया हुआ है, मनगढ़ंत है। आप अपने नस्ल दर नस्ल अपने बाप दादाओं से यही सुनते आ रहे हैं कि सरकार गरीब नवाज रोज़े रसूल पर हाजिर हुए, सलाम किया, रसूलुल्लाह का जवाब आया, हुजूर ने गरीब नवाज को हुक्म दिया कि जाओ हिंदुस्तान तबलीग करो। मैंने भी अभी यही बयान किया। ये कहते हैं ये वाकया गढ़ा हुआ है, मन गढ़त है। वजह क्या है कि हदीस रसूल के खिलाफ है। और हदीस क्या पेश की इन्होंने? वही वहाबी वाला अकीदा। वजह यह है कि जिनको ये मानते हैं ना अपना बड़ा, इब्न तैमिया, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी, इन सब के अकीदे थे कि रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं। बल्कि इब्न तैमिया ने तो माज़अल्लाह किताबुल वसीला जो किताब लिखी है उसमें ये तक लिखा कि हुजूर की कब्र पर जो ये बास सूफिया दावा करते हैं कि हम गए सलाम किया, कब्र से हुजूर की आवाज़ आई, ये झूठे सूफी होते हैं। बास कहते हैं कि कब्र फटी, हुजूर कब्र मुबारक से तशरीफ लाए, मुलाकात की। ये झूठे मनगढ़ंत किस्से गढ़ने वाले झूठे सूफी है। हुजूर अपनी कब्र से नहीं आ सकते, हुजूर की कब्र से आवाज़ नहीं आ सकती, बल्कि वो शैतान होता है जो हुजूर की आवाज़ में जवाब देता है। ये किताब मौजूद है मेरे पास। जब इनके बड़े ने ये अकीदा बनाया तो अब उस अकीदे को निभाने के लिए छोटे भी चल पड़े, तो पूरी तारीख का ही इनकार कर दिया कि गरीब नवाज को ना कोई कब्र से आवाज़ आई जवाब की, न तबलीग का हुक्म हुआ, कहानी बनाई भी। बल्कि मामला क्या है, फारसी का एक मकोला और एक उन्होंने जुमला पढ़ लिया कि पीर लोग नहीं उड़ते, मुरीद लोग उनको उड़ा देते। और फिर दलील क्या दी कि हदीस पाक में हुजूर फरमाते कयामत से पहले सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी, मैं कब्र से बाहर आऊंगा, सबसे पहले मैं हश्र के मैदान में हाजिर होऊंगा। तो जब कब्र के फटेंगी आखिरत के वक्त कयामत के दिन, उससे पहले कब्र फटेंगे नहीं, तो उससे पहले जब कब्र नहीं फट सकती तो आवाज भी नहीं आ सकती। यानी मारे ईंट कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा वाली बात है। मौली साहब वो एक मकसूद बात है, मकसूद ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुसूसियात अपनी बता रहे हैं कि कयामत के दिन तो सारे अव्वलीन और आखिरीन सारे मुर्दे उठाए जाएंगे, और उन तमाम मरने वालों में जो कब्र से उठेंगे सबसे पहले मैं अपनी कब्र से बाहर तशरीफ लाऊंगा। उससे ये कहीं उस हदीस से ये साबित ही नहीं होता है कि उससे पहले हुजूर कब्र से नहीं आ सकते या हुजूर की आवाज कब्र से बाहर नहीं आ सकती, ये नहीं साबित होता। बस एक रिवायत पे सुनाऊंगा, रिवायत बहुत सारी है लेकिन वक्त नहीं है। रिवायत क्या है? रिवायत ये है हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने इस हदीस के रावी है। रावी कौन है? मौला कायनात। और हजरत अली कहते कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त आया तो अबू बकर सिद्दीक ने मुझे बुलाया और कहा कि अली मेरी वसीयत यह है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो गुस्ल दिया जाए, कफन पहनाया जाए, और मेरी ख्वाहिश है कि रसूलुल्लाह के रोजे में मुझे दफन किया जाए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके लिए इजाजत तलब कर लेना। अगर इजाजत मिले तो दफन करना, इजाजत ना मिले तो दफन मत करना। हजरत अली फरमाते हमने वसीयत के मुताबिक वैसा ही अमल किया, गुस्ल दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई गई और उसके बाद हम जनाजा लाए। हजरत अली कहते मैं वो पहला फर्द था जो सबसे आगे आया, हुजूर का रोज़ा रसूल का दरवाजा बंद था, और आने के बाद मैंने रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, कुल तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजा अबू बकर मुस्ताजिन, कहा कि या रसूलुल्लाह ये अबू बकर सिद्दीक है, आपके रफीक गार है और आपकी कब्र पाक के पहलू में, आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहते। मौला कायनात फरमाते फराअयतुल बाबा कद तफ्तहा, खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा कि रोज़े रसूल का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। और अभी सिर्फ दरवाजा नहीं खुला, वह समीतो यकूल, और मैंने ये सुना कि आका की आवाज आई। आका इरशाद फरमा रहे थे अदखिलुल हबीबा इला हबीबिही, हबीब को हबीब से मिला दो। ये हदीस नहीं मिली इन बेचारों को। हालांकि इसको इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा है, इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्कुल कबीर में लिखा है, और अगर सूफिया की बात करूं तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने लताइफ अशरफी में लिखा है, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने लिसानुल मीज़ान में लिखा है, अल्लामा ज़हबी ने इसको अपनी किताब जो है
अल्लामा ज़हबी ने इसको अपनी किताब में लिखा है सिरारुल इलाम उन नुबाला में, इमाम बुरहानुद्दीन हलबी ने सीरतुल हलबिया में लिखा है, इमाम अब्दुर्रहमान जामी ने अपनी किताब नफातुल उन्स के अंदर लिखा है, इमाम सुयूती ने अल खसाइसुल कुबरा में लिखा है, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने इसको अपने फतावे अजीजिया में लिखा है, हत्ता के बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इसको अपनी अपनी किताबों में लिखा, मगर किसी किताब में इनको नहीं आया कि भाई जब अबू बकर सिद्दीक के लिए रसूलुल्लाह की आवाज आ सकती है तो गरीब नवाज के लिए आवाज क्यों नहीं आ सकती। लेकिन इनकार करना है असल में मकसद ये है, और इनकार करके सिर्फ ये तौहीन करना है कि नहीं साहब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये सब हुआ है। बल्कि यहाँ तक के कि नौज बिल्ला तबलीग का जो मजाक है वो भी कैसे उड़ाया जाता है। अंदाजा लगाओ, ये गरीब नवाज का मजाक नहीं उड़ाते, ये अल्लाह के वलियों का और दोस्तों का मजाक उड़ाते हैं। इस ताल्लुक से 3 मौलवियों को जरा देख लीजिए, और उसके बाद फिर मैं कुछ मुतालबे उसके हिसाब से बताकर मैं गुजर जाऊंगा। दुरूद शरीफ पढ़ें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अब जरा सुनिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहचानते हैं इन साहब को? एडवोकेट फैज साहब है, जरा सुनिए इनकी जालत। तो ये 15 सहाबा, 15 नहीं चलिए एक ही मान लेते, वो एक सहाबे थे। और मैं समझता हूँ एक सहाबी भी काफी है पूरे दुनिया के मुकाबले में। एक वली अल्लाह जब पूरे हिंदुस्तान को कर सकते ही मशरफ ईमान की एक सलाम का तो 90 लाख और एक सलाम में 90 लाख, तो एक सहाबी तो 90 करोड़ और 90 करोड़ की ताकत रखता है। और एक नबी तो खाली ऐसा देख ले तो जितनी दुनिया तक इंसान ईमान में आ जाना चाहिए। लेकिन अफसोस अबू जहल आया ही नहीं आखिर तक। अफसोस की नजरों में बात नहीं थी जो हमारे वलियों में है कि 90 लाख इधर और 90 लाख इधर। एक सलाम पे तो 90 लाख बोले, दूसरा 90 लाख। अबू जहल पड़ोसी रहा लेकिन बेचारा 9 साल 10 साल तक ईमान नहीं लाया, मर गया, बीमार खप गया जंगी जो बदर के अंदर। कैसे कैसे किस्से बयान करने वाले सुना। तो मैं समझता हूं कि अगर एक वली 90 करोड़ कर सकता, 90 लाख कर सकता है, तो एक साहबी तो 90 करोड़ की ताकत रखता ही होगा, 10 टाइम्स तो ताकतवर होंगे उनसे। कुछ समझ में आई बात आपके? यहाँ पहले समझाना भी पड़ता है यार, थोड़ा सा मसला ये हो जाए। अरे हाँ या ना, कुछ समझ में आया क्या तांस है? इसको कहते हैं वहाबी। ये लड़ाकू औरत है जो ताने मारती है, जो होती है ना मोहल्ले बस्ती की तानाबाज औरत, और उसको जब कहो कि आओ पंचायत में बैठ, तो पंचायत में कभी नहीं बैठती वो। ये वही है, आओ मुनाजरे में, नहीं नहीं नहीं, वो तो आगे से गीली है पीछे से पीली हो जाएगी हमारी, मुनाजरा नहीं करेंगे हम अपने 10 बाय 10 के दड़बे में ताने मारेंगे। कहते हैं कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में अबू जहल था, ईमान नहीं लाया, और तुमने कैसे कैसे किस्से कर लिए कि गरीब नवाज ने इधर सलाम फेरा तो 90 लाख 90 लाख लोग ईमान लिया, इधर सलाम फेरा तो 90 लाख। मैंने कहा ना कि वहां भी पहले गढ़ता और फिर दिफा करता, जवाब देता है, तो लोगों को लगता है यार भाव यार वाकई सुन्नियों ने इस तरह किताबें में लिखा होगा, बेचारे कोट टाई पैंट में बोल रहे, गलत थोड़ी बोल रहे है ना। लेकिन हमारे बेचारे भोले भाले सुन्नी को तौफीक ही नहीं होती कि पहले खुद अपने उलमा से पूछे कि क्या हमारा इस तरह का अकीदा है। अब इसको रखिए, यही बात एक दूसरे साहब ने थोड़ा दूसरे अंदाज में कही है, जरा सुनिए। महराज रब्बानी साहब, जर्जिस साहब, सुनिए। यह है बलात्कारी बाबू, और खवातीन देख रहे हो तो शायरा पहचान लो, इससे बच के रहना, बहुत बड़ा कमीना है। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा पढ़ो, लिखा है कि ख्वाजा साहब जब हिंदुस्तान में आए तो एकदम इस्लाम की फैल गया, और इस्लाम ऐसा फैला कि जब वो नमाज पढ़ते थे तो दाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे, और बाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे। मैंने बहुत गौर किया कि 90,000 दाएं 90,000 बाएं, कितने हो गए? 1,80,000। सुन्नतें छोड़ दो, नफिल छोड़ दो, सिर्फ फर्जी फर्ज ले लो, ज़ोहर असर मगरिब इशा तहज्जुद भी छोड़ दो, चलो 5 वक्त की नमाज में कितने हो गए भाई? 1,00,000 आप जो 1,80,000 एक टाइम में हो रहे हैं, 90,000 1,80,000, तो 1 पंचे 5 और 8 पंचे 40, 4 लाख, 5 और 4 कितने हो गए? 9 लाख। एक दिन में 9 लाख आदमी। ख्वाजा साहब की करामत देखो, एक दिन में कितने हो गए? 9 लाख। और मोहम्मद रसूलुल्लाह 13 साल पत्थर खाए, मक्के में पिटे, मार खाए, लोग
लोग मजबूर कर दें और निकले और हिजरत करके मदीना जाएं, तो इस 13 साल की कड़ी मेहनत में कितने लोग इस्लाम लाए। जब जंगे बद्र हुई तो सब जोड़े गए, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी। जब सब जोड़े गए तो लड़ने वालों की तादाद थी 313।